हाँ, सब्जियों का साग बनाया हुआ है। यहाँ केदारनाथ साइड बारिश हो रही है क्योंकि उधर ही साइड से आसमान आवाजें कर रहा है भाई, खतरनाक वाली। बाहर पे जो बरामदा वाली टाइल हैं ये लग रही हैं भाई अभी। ये है भाई लास्ट पॉइंट यहाँ मधमेश्वर यात्रा का। के बाद यहाँ पे सारी ये बाइक्स लगी हुई हैं भाई। अगर आप ट्रैक कर रहे हो तो ये अपने साथ जरूर रखें। यहाँ से अब पैदल यात्रा स्टार्ट हो जाती है। यात्रा इस बार चली है, उतनी यात्रा हमने कभी देखी ही नहीं भाई। ट्रैकिंग का रूट ये वाला था जब ये रोड नहीं कटी थी ना। मानसून के टाइम पे टूट फूट होती रहती है। और अब यहाँ पर क्या होता है, बाघ और भालू का डर होता है भाई। पहाड़ों में देखिए जी, एक और नए दिन की शुरुआत भी हो गई। कल शाम के टाइम पे बारिश लग रही थी और अभी सुबह सुबह देखो आप लोग, मस्त से चमचमाती हुई धूप लगी हुई है। और सबसे अच्छी बात, जो धुंध है वो भी देखो भाई, एक भी नहीं दिखाई दे रही है, पूरी धुंध चली गई। बाकी वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। सामने तो बादल लगे ही हुए हैं और ऊपर ऊपर देखिए भाई नई नई बर्फ़बारी हो रखी है। ये देखिए इन ग्लेशियरों में। साथ में परसों वाली वीडियो में मैंने ये चश्मा लगाया था तो उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था भाई, वैसे ये चश्मा नज़र वाला चश्मा नहीं है, ये सिर्फ यूवी रेज वाला है। और इसमें मैं सिर्फ एडिटिंग करता हूँ भाई, एडिटिंग करने के टाइम पर ही लगाता हूँ इसको। बाकी जस्ट एडिटिंग कंप्लीट हुई और अभी वीडियो अपलोड करने के लिए जा रहा हूँ मैं यहाँ छत में। कभी देखोगे आप लोग, अगर धूप पड़ रही है तो बहुत तेज़ वाली धूप पड़ रही है भाई, और बारिश हो रही है तो बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही है। बाकी अभी देखो धूप भी चली गई जैसे ही छत में आया मैं। यहाँ पर बादल आ गए हैं, देखो आप। यहाँ चौक में देखिए भाई, यहाँ पर लहसुन डाला हुआ है, साथ में देखिए जो कल प्याज निकाला था वो डाला हुआ है भाई सुखाने के लिए। ये देखो, और ऐसे इससे मिट्टी छटकती है, ये देखो आप लोग। अभी इसको लगभग 2-4 दिन ऐसे ही रखना पड़ेगा भाई यहाँ पर, ताकि इसकी जितनी मिट्टी है वो सब छटक जाए। और फिर जा कर के इसको किचन में रखा जाता है चूल्हे के ऊपर पे, तब काफ़ी देर तक ये रहता है। और अभी देखो आसमान पे तो बादल लगे हुए हैं, ठंडी ठंडी वाली हवा चल रही है। चलिए दोपहर का खाना भी लगभग बन के रेडी हो गया, खाना खाने चलते हैं। आज घर में यहाँ पर मैं और माई हैं भाई। और आज देखो यहाँ सब्जियों का साग बनाया हुआ है, जो नए नए आलू कल निकाले हैं उसका, और साथ में बीन्स का भाई। ये देखो शाम की 5 बज गई हैं, बाकी अपनी तैयारी हो रही है। आज बहुत दिन बाद रांसी जाने की, हम भी देख लेंगे साथ में। देखते हैं भाई आजकल कितनी भीड़ चल रही है रांसी में। अभी मौसम देखो भाई बिल्कुल बदला हुआ है, ऊपर काले बादल लगे हुए हैं और इधर पीछे साइड तो भाई बारिश हो रही होगी। और आज तो मुझे लगता है ना, यहाँ केदारनाथ साइड बारिश हो रही है कि उधर ही साइड से क्या है कि आसमान आवाज़ें कर रहा है भाई, खतरनाक वाली। इधर तो बारिश हो रही होगी शायद। साथ ही में एक वीडियो में कमेंट आया था कि आपके यहाँ से यात्रियों के लिए घोड़े खच्चर हो जाएंगे कि, तो अगर आप लोग आओगे तो घोड़े खच्चर भी हो जाते हैं भाई यहाँ से, मतलब यात्रा में घोड़े खच्चर भी लगे रहते हैं। और दूसरा लोग पूछ रहे थे कि आपके यहाँ से केदारनाथ कितने दूर है कि, तो हमारे गांव से केदारनाथ है लगभग 70 या 75 किलोमीटर होगा भाई। और जो ये वाला रूट जाता है, ये जाता है द्वितीय केदार भगवान श्री मधमेश्वर के लिए। तो ये पड़ता है सेकंड केदार और केदारनाथ पड़ता है इस वाली साइड, यहाँ से मतलब आगे। यहाँ से एक बारी गुप्तकाशी से जाना पड़ता है, फिर गुप्तकाशी से केदारनाथ रूट लग जाता है भाई। और आजकल इन वाले खेतों में देखो, यहाँ पर ये राजमा भी बड़ी होने लग गई। और ये देखो ऐसी जाती है वे बेल, ये देखो आप ऐसे कुछ टहनी में,
ये देखो ये बेल भी बड़ी हो गई यहाँ पर। ये देखो पहाड़ों में एक चीज़ है भाई, जितनी भी अपनी साग सब्जियाँ हैं लगभग घर ही में होती हैं, बाहर से लाने की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। और ठीक नीचे भी देखो माँ हो गई, चाची, छोटी चाची, बड़ी चाची, सब बैठे हुए यहाँ पे और ये लोग लेकर के आ रहे हैं सटगे। और यहाँ भी देखो भाई हवा चलना शुरू हो गई है। आजकल एक चीज़ है, रास्ते के अगल बगल ढेर सारी हरियाली उगी रहती है भाई। साथ में यहाँ पर देखो कि एक टैंकी रखी हुई है और ये पानी आता है आजकल गर्मियों के टाइम पे एकदम ठंडा, मस्त। और जो ऊपर साइड आपको ये वाली घास दिखाई दे रही है ना, ये वाली, ये देखो, तो ये होती है भाई बशा। जैसे हाथ या पाँव कहीं पर कट गया और खून निकलता है तो इससे जल्दी से रुक जाता है भाई, अगर इसको निचोड़ करके इसका रस डाला जाए तो। ये देखो मतलब औषधि के काम आता है ये। बाकी ये है भाई डब्बू, दीप हवा का कुत्ता। हे डब्बू, डब्बू। बाकी कुछ दिन पहले यहाँ पर तक गाड़ियाँ रहती थी भाई लगी हुई, आजकल थोड़ा बहुत कम हो गया है यहाँ पे गाड़ियाँ लगना। मतलब स्टार्टिंग में खतरनाक यात्रा चल रही थी, आजकल स्टार्टिंग के कंपेयर थोड़ा बहुत कम आ रहे होंगे। और एक चीज़ है, यात्रियों की गाड़ियाँ आ जा हमेशा रही हैं भाई। ये देखो आप लोग, एक नीचे पे है रोड वाला रास्ता। बाकी अभी हम लोग यहाँ ये पुराने रास्ते से जा रहे हैं भाई ऊपर वाले घर में। उसका मेन रीज़न ये है कि वहाँ पर भीड़ रहती है बहुत ज़्यादा, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। आते हुए दिखाएंगे आपको। चलिए अभी माता रानी के मंदिर में भी पहुंच गया। गांव के बीचों बीच है माँ राकेश्वरी माता का मंदिर। चलिए अपने ऊपर वाले घर में भी पहुंच गया। बाहर पे जो बरामदा वाली टाइल हैं ये लग रही हैं भाई अभी। ये देखो आप लोग के अंदर कमरे हो गया और जो वॉशरूम है वहाँ पर टाइल्स लग गई हैं। वो आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा मैं, जब अच्छे ढंग से ये काम कंप्लीट हो जाएगा। कमरों में लगभग काम लगा हुआ है भाई, और अभी यहाँ कमरों में स्कर्टिंग लगना बाकी है। टाइल्स तो लग गई, बाकी यहाँ खिड़की से बाहर देखो आप लोग कुछ ऐसा नज़ारा है। और यहीं से अपना सीढ़ी पे ऊपर जाने के लिए, बट यहाँ से पूरा गांव दिखाई देता है। गजब सा भाई। गांव में भी थोड़ा बहुत घूम लिया, बाकी अब चलते हैं यहाँ से ठीक सामने वाली धार पे, अकतोली धार। चलो भाई पंखे वो ठीक। बाकी यहाँ से आगे आप लोग देखोगे तो ढेर सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं भाई। और यहाँ पर एक गांव की पार्किंग भी है। देखिए भाई सामने गुप्तकाशी मार्केट दिखाई देता है थोड़ा बहुत। वहाँ पर देखो आप लोग बारिश लगना शुरू हो गई। आज मैंने बताया था कि बारिश नीचे से आ रही है। बाकी ये है भाई लास्ट पॉइंट यहाँ मधमेश्वर यात्रा का। ये देखो यहाँ पर लास्ट गाड़ियाँ लगी रहती हैं। यहाँ पर देखो बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पर तक लगी हैं। इसके बाद यहाँ पर सारी ये बाइक्स लगी हुई हैं भाई। क्या हाल चाल? बस बढ़िया। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया यार। जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? प्रणाम भाई प्रणाम। में आप लोग पूछ रहे थे कि घोड़े और घोड़े खच्चर की व्यवस्था होती है, तो वो भी होती है भाई। ये देखिए ठीक ठाक। लास्ट पॉइंट पे अपने ताऊ जी की दुकान भी है। और यहाँ पर देखो भाई सबसे मेन है ये लट्ठियाँ बांस की। अगर आप ट्रैक कर रहे हो तो ये अपने साथ ज़रूर रखें और ताऊ जी की दुकान से ले। इस वाली जगह पर यहाँ पर देखो बैरियर लगे हुए हैं। यहाँ से अब पैदल यात्रा स्टार्ट हो जाती है भाई, और सिर्फ यहाँ से आगे घोड़े खच्चर ही जाते हैं। एक चीज़ है, जितनी यात्रा इस बारी चली है उतनी यात्रा हमने कभी देखी ही नहीं भाई यहाँ मधमेश्वर रूट में। इस बारी तो बहुत यात्रा चल रही है, बहुत श्रद्धालु आ रहे हैं भाई भगवान जी के दर्शनों के लिए। देखो अमित चाचू भी घर आ गई। क्या हाल है? बढ़िया। इनका भी होटल है, ये भी होटल। अरे हमारा नहीं है। तुम्हारा है भाई। इनकी छुट्टियाँ वैसे 1 जुलाई 1 जुलाई तक, फिर उसके बाद वापस से। वापस स्कूल। हाँ इनकी ड्यूटी है गैरसैंण मरोड़ा गांव। हाँ। मरोड़ा में। हाँ बाकी ये वाला रूट सामने का ये वाला जाता है भाई आगे मधमेश्वर के लिए। अच्छा ठीक नीचे देखो ये था भाई पुराना रूट, ट्रैकिंग का रूट ये वाला था जब ये रोड नहीं कटी थी। रोड कटने की वजह से क्या हो गया कि जो ऊपर का मलबा है उसने देखो नीचे के जो रास्ते हैं ये पूरे ख़राब कर दिए हैं। बाकी अब यही वाला रास्ता है भाई पैदल का भी। यहाँ से गाड़ियाँ आगे इसलिए भी नहीं जाती हैं क्योंकि यहाँ पे ना मानसून के टाइम पे टूट फूट होती रहती है। और अभी एकदम सी कच्ची कटिंग है, मतलब कि स्टार्टिंग कटिंग है, तो यहाँ पर पत्थर गिरते रहते हैं, तो ज़रूरी है। तो अगर आप लोग भी अगर ट्रैकिंग कर रहे हो तो देख करके चलना है भाई, पत्थरों को देख करके चलना है। शाम के लिए 6:30 होने वाले हैं। अभी भी यात्रा लगभग चली रही है, यात्री जा ही रहे हैं। जो रांची तक आ रहे होंगे वो गोंडार कोशिश करते हैं मतलब जाने की, लेकिन फिर भी एक तरफ से सजेशन है आपको कि अंधेरे में आप लोग ज़्यादा ट्रैवल ना करें। यहाँ पर क्या होता है, बाघ और भालू का डर होता है भाई। अब यहाँ से जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि बारिश लग सकती है।
देखिए भाई तेज वाली बारिश आना शुरू हो गई। अभी गांव में भी पहुंच गए, गाड़ियां देखो लगभग यहां तक लगी हुई हैं भाई। और साथ में ठीक सामने पे अपना गांव दिखाई दे रहा है। गांव के बीचों बीच मां राकेश्वरी माता का मंदिर है। अगर आप लोग भी मधुमेश्वर यात्रा करते हैं तो यात्रा की शुरुआत यहाँ माता रानी के मंदिर से होती है भाई। आप लोग सबसे पहले माता रानी के मंदिर में माथा टेकें, फिर जाकर के आप यहाँ से अपनी यात्रा करें भाई मधुमेश्वर की। नीचे से देखो बारिश भी आने लग गई, ये देखो खतरनाक वाली। और आज तो नीचे से आ रही है भाई। आजकल क्या होता था कि लगभग ऊपर मधुमेश्वर से बारिश आती थी भाई, आज नीचे से आ रही है तो मतलब तेज बारिश लगने वाली है आज तो।